या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पति थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में हमारा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह अभी रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। आ गया हूँ। आइए बेटा रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे हैं चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि। अभी ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंदमणि, आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया? चंदमणि। लेकिन तेरे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। देखो चंदमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त हमारे नाम कर दो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया है, क्योंकि गद्दार वो बलबीर सिंह नहीं बल्कि तू है। समझ और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर हमारा बहादुर अगर बाहर होता तो क्या होता? तो आज हमारी मदद करता। चंदमणि जिस बलबीर सिंह पर बहुत बड़ा भरोसा रखते थे, और उस चंदमणि को तुम जो तुझसे जेल में तुमने बंद करवाया, बलबीर सिंह को जेल में मरवा दिया मैंने। अब वो सारा जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने जो कुछ भी किया है रंजीत सिंह, उसकी तुझे सजा मिलेगी। ए सिपाही, ए सिपाही। अबे इसके साथ साथ तू भी बदल गया। हाँ यार चंदमणि, इसकी बातों को सुन नहीं रहा है। सुनी थे तुम्हारा हमें यहाँ से है मौत। अरे ये क्या करते जा रहा? काल तो तुम बच गए हो, आज तुम नहरिया पार कर जाओ तो हम जाएंगे। अबे ये क्या कर रहा है? तुमका देखते नहीं। काले बता रहे नहीं, तुम रास्ता तो काल पार कर आओ, आज ना पार कर पाए। इतने दिन से राजा बने हो, हमका ध्यान कबो दिहो। हाँ? जवार में कालोनी बैठा दिहो, तुम्हारे दुआरे एक नलको तो लगा आयो, उतारो। अब जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं है पलटी खेड़ा वाले बैलान। मुर्गी बकरी कहाँ गए? सिपाही, अभी तेरे लिए वक्त है। आज जो तू ऐसो आराम कर रहा है वो सब मेरी देन है। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। देखो, दुनिया का ऐसो आराम बिना उसके अधूरा है। बे तो उसकी भी व्यवस्था अगर है तो तुम त्रिभुवन के माँ के पास चले जाओ, वहाँ तेरा इंतजाम मैंने करवा दिया है। वो भट्ठा पर जो बातचीत किया है उसका क्या करेंगे? बोलो, भट्ठा पे वो भी जाएंगे, रामबली भी जाएंगे भट्ठा पे। दोगे भट्ठा? नाम करोगे? रामबली जाएंगे शंकरपुर। भट्ठा नाम कर दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं होगा सिपाही, और ये नाम नहीं करता है तो मार दे सारे लोग, और मरने के बाद फिर राज रियासत अपने नाम खुद कर लूंगा। साला किधर मत? सन्नी देवल वाला एक सलाह। सन्नी देवल नहीं, चलो मिटा दो इसे। रोहिणिया वाले फूफा आ गए। हाँ, तुम्हारे बाप हैं मदर फकर, तुम्हारे बाप आ गए हैं। ये क्या कर रहा है?
इसको मार करके तू यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? ये बाबा दोस्ती है? ये तुम्हारी भूल है। भूल है? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ। बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है कि जाओ ऐशो आराम करो, खाओ पियो। हाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, नहीं, अब ऐसो आराम नहीं करूंगा। अब ऐसो आराम से उब गए हो, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है, और अच्छे मौके पे ही आ गए हो। अब तुम्हें हम राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमण से मिल तो लो, फिर तुम्हें राजा बनाते हैं। आओ महाराज आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी वाले हैं? नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। आपने क्या किया था? आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, मैं कोई तांत्रिक वंत्रिक नहीं हूँ, मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। आज जो सामने खड़ा हूँ ये तो तुम्हारी देन है, मैं कृपा शंकर हूँ। लेकिन एक दिन आप मेरे पास अपनी बेटी को लेकर के आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैंने वहीं पे अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। मैंने कहा जाने दो, राजा होकर के सर झुका रहा है, छोड़ दिया आपको। एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा बाबा जी इसे मार दीजिए। ओह आई एम सॉरी। कहने लगे कि ये बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब पूरी तरह में शैतान हो गया हूँ। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा जी इस लड़की को मार दीजिए। लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। अरे नहीं मारा, मतलब जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे बाप, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो बिल्कुल अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को मैंने चूस डाला। कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब मेरे पास आने की गलती मत करो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, नो मेंशन। क्या है? प्लीज 1 मिनट। ये माल देखो, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। अरे बिल्कुल सारंगा मक्खी की छत्ता है, माल भरा हुआ है। कमला, कमला, नहीं बोलेगी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। दरअसल बात ये है कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता है, मैं खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। और गुस्से में मालूम मैंने क्या कर दिया? मेंटल। क्या? पागल। अब ये पागल है,
क्या ये पागल है? अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है और राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। अबे तेरे लिए वक्त है बाबा, अभी समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, कीड़े सिर्फ इंसान के मुंह में पड़ते हैं। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं, शैतान आपने बनाया है, आपने। अगर खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है राजा, मेरे को यहाँ का बनना है। ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा ख्वाब ही नहीं देखा जो पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दे बेचारी को। इसको क्या बात करते हैं आप? अरे मैं इसको छोड़ दूंगा? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? हम तो इसको खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे इसके साथ में। ऐसा लगता है कि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप कौन है पुण्य कौन है ये तो वक्त बताएगा राजा साहब। अभी तो हम तुम्हारे सामने इसके साथ सेक्स करेंगे। क्या? अगर उसके बदन में हाथ लगाया बबुल्ली तो मार डालूंगा तुझे मैं। मरे हुए को क्या मारोगे? मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। हाँ, और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियई जाओ फली। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियई जाओ फली। इधर तू ले मुझको पहचान, डाकू धर्मा आ गया लेने तेरी जान। कल्याणी, तूने क्या सोचा कि मैं भागकर छुप जाऊंगा? वो अगर पाताल में होता तो पकड़ के छोटा पाताल से खींच लेता। रंजी, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। ये इंसान नहीं है, लोहा है। हम नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाऊंगा बच्चा। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और से भस्म कर दो।
यही तो गड़बड़ हो गया। ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक है। इसने ऐसे ऐसे शब्द मेरे सामने डाल दिया कि सोचा बिचारा ना, मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को चलाता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो भस्म कर देता इसको। ये बाबा साले कसम जाए भाड़ में, चला जादू और इसे खत्म कर दो। अगर राजा बनना है तो साले इसे मारो। नहीं तू नहीं लड़ सकता क्या? कल्याणी मल, कल्याणी मल, आज तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। धर्मा, ये तेरी गलतफहमी है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। वो तो मैंने तेरे को एक चांस दिया था, क्योंकि मेरी मौत हो ही नहीं सकती। बताऊं क्यों? मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। बहुत पहले की बात है, हिमालय की चोटी पर जाकर के बरसों मैंने एक पैर द्वारा खड़े होकर के मैंने पिनानांश किया है, तपस्या किया है। माँ काली आकर के प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए? तू तो मेरा अनन्य भक्त निकला, जो चाहिए वो बोल दे। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं तुमको दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को एक त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमृत वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब ये त्रिशूल तू अपने पास रखना, अपने हैंड के गिरफ्त में रखना। जब तक के त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। हाँ, मौत होगी तो सिर्फ त्रिशूल से ही होगी। एक तो अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, तो तू बता कि तू कौन सा बाल और कहाँ का बाल हमारा उखाड़ेगा? अबे तू डरता क्यों नहीं है? तेरे को डरना चाहिए ना, तू डरता क्यों नहीं है? कल्याणी मल, तुझे तो विद्वान समझा। अरे विद्वान? अरे नहीं हूँ, नहीं हूँ। तू विद्वान नहीं, विद्वान तेरे भेजा में बुद्धि नहीं है। बुद्धि तू अनवाइलिट है। अनवाइलिट बोलता है? मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा, मेरे को अनवाइलिट बोलता है? कल्याणी मल, तू मूर्ख निकला, तुझे विद्वान समझा था, तू मूर्ख है। बाप रे, अब बोल कि तू अनवाइलिट क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता मुझसे इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत त्रिशूल से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हो रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अबे जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे ही हाथ में है, मेरी जान जहाँ है मैं ही जानता हूँ, तो फिर तू क्या करेगा मेरा? कल्याणी मल, यही घमंड, यही गुरूर रावण के अंदर था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पैदा नहीं। यही घमंड था, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। देख तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे प्रत्येक वर्ड राइट हैंड में जा रहे हैं। बिल्कुल रावण की मौत हुई थी, ये बिल्कुल सही है, राइट है। मैं तो वहीं का ही रहने वाला, मैं कोचीन के रहने वाला हूँ, जो कि श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहा है, रावण की मौत हुई थी, उसका डैड हुआ था, बट उसकी मौत कैसे हुई थी? उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी मल, रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने उसके मरने का राज बता दिया। लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम मुझसे बता दिया कि मेरी मौत कैसे होनी है।
रंजीत, हे रंजीत, इधर आओ बच्चा। ये कौवा से भी चालाक निकला, फिर गड़बड़ कर दिया, समझ नहीं पाया, फिर गड़बड़ कर दिया। यार बोलता है मेरे, होशियार रहना, अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो हम दोनों बुला, इसके बाप को भी बुला। नहीं धर्मा, अगर इसके बाप की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर इसकी माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। अरे इसकी माँ तो मेरी, वो तो मेरी पहले की, लेकिन बुरा बीच में दखल अंदाजी करेगी तो मैं भी उससे लड़ाई लड़ूंगा। कोई बात नहीं धर्मा, हम तुम्हारी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। इसकी माँ को, इसकी मौसी को ला करके नहीं करूंगा। तू जानता है कि ऐसे ऐसे मैं करूं, ये भी कर जाए, चोट लग जाए, चला जाए। अब नहीं करूंगा, बंदर एक ही बार डाल से चूकता है, अब ऐसे नहीं करूंगा। एक बात तो बता दे कम से कम, ये तेरा पैर है या अंगद का पैर है? अबे तेरा पैर हिलता भी नहीं है। आए, तेरे पैर को क्या हो गया? आए बाप रे, आ जाओ बच्चा, गड़बड़ नजर आ रहा है। वही बात फिर आ गई जो पहले थी। आ जाओ। जल जाएगा, जल जाएगा। ये क्या है? एक तो बड़े वंडरफुल की बात है। अबे मेरी मौत त्रिशूल से होनी थी तो मैं त्रिशूल से मरा क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया और मेरे को बताया नहीं था। अरे अब मेरी मौत कहाँ होगी? अरे हम तो भगवान हो गए बे। अबे तुम लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, कोई नहीं मार सकता। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है। अगर इसी तरह ये नारियों पर अत्याचार करता रहा तो कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा, तेरी चौखट पर कोई अपना माथा टेकने नहीं आएगा। तो इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकिंग कर रहा है, जोर जोर से क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है। अगर इतने जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं तो तेरा लंग जो है, फेफड़ा है नहीं, वो फूल जाएगा, तेरा हार्ट है नहीं, वो डैमेज कर जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी, तू मर जाएगा। क्योंकि माँ काली का मैं भक्त हूँ। पूजा अर्चना वर्षिप पिनान जो भी होता है माँ की मैं ही तो करती हूँ, करता हमारी है। इसने त्रिशूल उसी जगह मारा जहाँ पर हमारी जान थी। इसको कैसे पता चल गया कि हमारी जान वहीं पर है? लगता है माँ काली ने इसके कान में बता दिया है। इसी जगह उस लड़की ने लात मारा था बच्चा, वहाँ तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर है।
क्या? प्रिय कमला। रंजीश, अगर कमला को कुछ हुआ तो अंजाम भयानक होगा। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो अपने अपने हथियार लेके शेरा, डाल दो बंदूक है, डाल दो बंदूक, क्योंकि शमशीर कमला की गर्दन पर है। ये ले और कमला को छोड़ दे। बीच में पैर चला रहे हो, इसको क्या चला रही हो? धर्मा बोल, ये तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? चिल्लाओ नहीं। कौन हो तू जानना चाहता है? हाँ, कौन है तू? कि मैं कौन हूँ? कौन है जो अपने शकल को छुपा रखा है? जान, पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है? पहचान बलबीर सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं। अरे साले शुतुरमुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? साहब, बस सते में फूका है, जलवा ही नहीं। हराम घोर, तुझे हर वक्त झाले बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया, और वही चाल कमीना तू मेरे साथ में चला। उस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। अब सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा। हम मरब तो एक आधेन गल्लाई के मरब। किसको ले जाओगे तो? तेज भान का, बिजभान का। पलटी खेड़ा वाले निकल हो तुम। साले, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, तुम किसी को मारने योग्य नहीं रह जाओगे। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए। वार खंजर का इन पर चढ़ाना नहीं। खड़े रहो तुम सब अपनी अपनी जगह, वरना फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। रंगा बलबीर सिंह। महाराज, ये लड़का कौन है? महाराज, ये लड़का कौन है? कोई और नहीं, ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, बेटा तेरी माँ जिंदा है? क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर की गई थी, तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? देख बेटा, वो सामने तेरी माँ बैठी। प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय कमला। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा दीप, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। इनकी याददाश्त खो चुकी है। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में अगर कमला हमें सही सलामत ना मिली तो मैं अपनी शांति दूंगा। बेटे, पिताजी, याद आया बहुत पहले
जब तेरी माँ को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर गया था दर्शन के लिए, और बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और माले की खूबी को बताया था कि माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी बेटे। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ काली ने चाहा तो बेटे तेरी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी। है माँ काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला। ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। बोल कमला, ऐसा तूने क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा मर जाना ही अच्छा है और आपका जीना बहुत जरूरी, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। प्रहलाद, आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कबीर रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं, ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। इस कमीने महाराज, इस शराबजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं इसे कुत्ते की भांति मारूंगा। लेकिन बलवीर सिंह, ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। क्या? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, तुम कह रहे हो कि हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर है? हाँ, लेकिन जब बाबा की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है
तो हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी। सबसे पहले ही राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर वो अपने कब्जे में ले लिया हो, तब जादू का असर हुआ है। मैं अभी देख रहा हूँ। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो शहजादी के सर का जादू का असर खत्म कर सके। अब आपकी बेटी कभी ठीक नहीं होगी क्योंकि कल्याणी मल जिंदा नहीं है। अब कौन है इस संसार में मेरा? मैं किसके सहारे पर अब जिंदा रहूं? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं अब दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। महाराज, पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हो? हाँ, जिस वक्त जल्लाद मुझे रात और बार से घसीटते हुए ले जा रहा था, उस वक्त राजकुमारी जी वहां पर आई थी और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पिनाया था। पिताजी, राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पिनाया था? हाँ पिताजी। क्या वो अंगूठी है? हाँ, मेरे पास वो अंगूठी है। बेटी, वो अंगूठी हमें दो। देख लो पिताजी, क्या ये वही? हाँ बेटी, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने राजकुमारी को दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी तो जमीन पर गिर गया था, तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। अगर मां काली ने चाहा तो राजकुमारी के सर का जादू का असर खत्म हो जाएगा। बलबीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। रंजीत सिंह, चुपचाप खड़े रहो। आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपनी जिंदगी में कभी बहुत दुख उठाए हैं, कभी हमने सुख नहीं देखा। और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मठ के मठ पे थी। हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? हमारी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। हुजूर, मैं जानता हूं कि जिंदगी में आपने कभी सुख नहीं देखा। पहला गम महारानी के दगाल का। महारानी जी एक बेटी का जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। पहला गम महारानी जी का। दूसरा गम राजकुमारी का। जब ये 5 वर्ष की हुई तो गर्दिश पीछा कर दिया। राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए, आप आंसू बहाते रहे। मैं जानता हूं चंद लम्हों के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई, तो ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया।
महाराज, और फिर अब वो कम देना नहीं चाहता जो कम आपने अपने सर उठाया है। महाराज, मैं वही सेनापति बलबीर सिंह हूँ। आपकी खुशी के लिए ये तो बहुत छोटी बात है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। एक कम और बताओ, जो तुम्हारी बहन को बेच पाया उसका भी बदला आज होगा। जाओ बेटे, जाओ। आओ बेटे दीप। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटे, ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बराबर ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, इस शरामजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज, इसने मेरी खुशी को छीना है और मैं इसकी खुशी को छीनूंगा और इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चल रहा हूँ। अब अपनी बाकी की जिंदगी मैं जा रहा हूँ महेश के माँ के साथ। पहले स्नान करूंगा गंगा जी में दोनों आदमी, फिर भगवान की भजन करूंगा। जाओ, कुछ भी करो, जाओ। रणधीर सिंह बेटे, यहां आओ। ये वो दरिंदा है बेटे, तुम्हारी माँ का बलात्कार किया, तुम्हारी माँ का सरेआम इज्जत लूटा, और अब वो वक्त आया है कि तुम इसके बदन की चमड़ी खरोच कर बाहर करो। इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो। आपने ठीक कहा पिताजी, इसने मेरी माँ का बलात्कार किया है। मेरी माँ का ही बलात्कार नहीं बल्कि रोहनिया में भी जाकर बलात्कार किया है। रोहिनिया भी गया था, रायबरेली। उदारो महामंत्री रणजीत सिंह। रणजी नहीं, अब तुम साले बखरंडी हो गए। साले हराम खोर छीनरा, कहाँ कहाँ तुम पहुँचे रहा तो धड़धड़ाए रहा था। साले कहाँ कहाँ जाओगे तुम? हराम खोड़ के ही कहा कमीना, तूने मेरी मुझसे जिंदगी छीना था और मैंने कहा था, मेवा उबियान कहा जल्दी मार डालेगा, तुरंत मार डालेगा। मैंने कहा था कभी तुझे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। आज वो वक्त आ गया है, साले तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वो भी कुत्ते की मौत मारूंगा। याद रख, तेरे बदन के कीड़े मकोड़े तेरा पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। ये जहां जाते हो ये कीड़े मकोड़े तेरे साथ लगे रहते हैं और ये कीड़े मकोड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। कीड़े मकोड़े नहीं लेकर चलता मैं। नहीं, ये छोड़ दो, आज हम लोग कहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं,
चबाल ही सुधार भाई। हो नसीब के तेज, ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, तुम्हारी माँ की मेहनत का फल है। क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत उम्मीद की थी, बड़ी बड़ी मिन्नतें मांगी थी। और सब बिने कही भाई तो बेटे बहू को लेकर आओ और मैं चल रहा हूं। चलो अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वैसे कहे वाली बात नहीं, मशीन बढ़िया पाए। चलो चलते हैं। हो मुरली वाले मोहन